रावण ने बड़े जोर से चिल्ला करके कहा, कह लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल घालही बन खीसा। सुंदरकांड में रावण कहता है, हे बंदर कौन हो तुम? 20 नंबर दोहा के बाद इतना बोला रावण, इतना बोला कि कुछ देर तो चुप ही नहीं रहा। किसी ने हनुमान जी से कहा कि तुम चुप क्यों हो? हनुमान जी बोले, जो ज्यादा बोलता हो उनके सामने चुप रहने में ही फायदा है। एक बार अकबर बीरबल से बोले, बीरबल हमें तुम्हारे पिताजी से मिलना है। तो बीरबल ने कहा, महाराज हमारे पिताजी से क्या मिलना, हम ही काफी हैं। अकबर बोला, नहीं नहीं हमें पिताजी से मिलना है। तो बीरबल ने पिताजी को आके बतलाया कि आपसे राजा अकबर मिलना चाहते हैं। तो बीरबल के पिताजी बोले, हम गांव के आदमी पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या बोले, हम क्या कहेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें मत ले जाओ। बीरबल बोले, तुम्हें कुछ कहने ही नहीं, चुप रहना, बाकी हम सब निपटा लेंगे। तो जब दूसरे दिन अकबर के दरबार में बीरबल के पिताजी पहुंचे तो अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, और बताओ सब ठीक है, आप ही बीरबल के पिता हो? ये कुछ नहीं बोले। तो अकबर ने कहा, क्या बात है, चुप क्यों खड़े, सब खैरियत तो है? बीरबल के पिताजी फिर नहीं कुछ बोले। अब तीसरी बार अकबर ने कहा, अरे स्वास्थ्य पानी तो ठीक है, कुछ तो बोलो। जब कुछ नहीं बोला तो हंसते हुए अकबर बीरबल से बोले, बीरबल एक बात बताओ, अगर मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल जी मुस्कुराकर बोले, जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। बोले, अगर मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले, जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। अकबर बोले, मतलब? बोले, मौन रहना चाहिए। बाद में फिर बड़ा भयंकर उपद्रव हुआ। लेकिन देखो कितनी अद्भुत बात है, कितना अद्भुत संकेत छिपा है कि अगर कोई मूर्ख मिल जाए तो मूर्ख से लड़ना नहीं चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। बोले, क्यों? मूर्ख को समझाए से ज्ञान गांठ को जाए, और कोयला होए न उजरो, नो मन साबुन खाए। अच्छा आप बताओ, भैंस होती, भैंस काली भैंस, उसे शैम्पू लगाई जाए रोज, पाउडर, फेयर लवली, क्या भैंस काली से गोरी हो सकती? जवाब दीजिए, हो सकती है? खैर ये ब्यूटी पार्लर वाले कर सकते हैं। ये बात अलग है कि ये ब्यूटी पार्लर वाले कर सकते हैं, लेकिन भैंस को कितना भी साबुन से नहलाओ, क्या वो गोरी हो सकती? जिस प्रकार काला रंग नहीं भैंस का जा सकता, उसी प्रकार मूर्ख का स्वभाव नहीं जा सकता। इसलिए मूर्ख को समझाने से कोई फायदा नहीं है। हनुमान जी चुप खड़े, रावण। अच्छा एक और है, जो समझदार ना हो तो समझदार की सुन लेना चाहिए। अगर हम समझदार नहीं है तो समझदार की सुन लो, काम बन जाएगा। पर कई बार क्या होता है, व्यक्ति समझदार होता नहीं है, ना समझ होता है, समझदार की सुनता नहीं, फिर बड़ा लफड़ा फंस जाता है। खुद समझदार हो ना, समझदार की सुने ना, ऐसे आदमी को समझाना बड़ा कठिन है। और तुम रामायण में रावण का पूरा प्रसंग पढ़ना तो रावण के जीवन में सबने समझाया, शंकर जी ने नहीं समझाया पूरी रामायण। तो किसी ने शंकर जी से पूछा कि वो तुम्हारा चेला है, समझाओ, राम जी से विरोध क्यों लिए है? शंकर जी बोले, अब हमें क्या समझाना, हमारा चेला वैसे ही समझदार है। क्यों? शंकर जी बोले, हम अगर उसे समझाने जाते हैं तो वो हमें देख करके हंसने लगता है और देख करके कहने लगता है, गुरुजी आप क्या हमें समझाने आए, आपके तो 5 ही सिर हैं, इधर देखो 10-10। और जो गुरु के सामने ही बड़ा बना हो, उस चेला को समझाना बड़ा मुश्किल है। एक बार ऐसे ही एक चंगीलाल चेला हमारा गांधीधाम का, हमारा एक चेला है चंगीलाल, गांधीधाम में रहता है। स्कूल में गया, स्कूल में मास्टर ने कहा कि जो बढ़िया पेंटिंग बनाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इतना बोला ही था कि चंगीलाल सफेद कागज लेकर के पेंटिंग लेके पहुंच गया।
सर बन गई। मास्टर बोले अभी हमें बोले बोले 1 मिनट नहीं हुआ, इतनी जल्दी बन गई। चंगीलाल बोला गुजरात का आदमी बहुत ऊंचा होता है। गुजरात का आदमी बोला सर जी हमने आधुनिक पेंटिंग बनाई है। आधुनिक दिखाओ। मास्टर ने ऊपर देखा, नीचे देखा, अगल से बगल से पलटा के देखा, भाई इसमें क्या है पेंटिंग? सफेद कागज है, कोरा कागज है। बोले ये आधुनिक पेंटिंग है। क्या है इसमें? बोले गौर से देखो, गाय घास खा रही। मास्टर ने कहा इसमें तो कहीं गाय भी नहीं है, घास भी नहीं है, तो गाय कहाँ है? चंगीलाल बोला गाय तो घास खा के घर चली गई। तो घास कहाँ है? बोले घास तो गाय खा गई। गाय कहाँ है? बोले वो तो घर चली गई। बोले घास कहाँ है? बोले घास भी तो गाय खा गई, अब कहां से तुम्हें घास मिले? बताओ लो, ऐसे भी मूर्ख चेले होते हैं। अब इनको क्या समझाए? इनको समझाना बड़ा मुश्किल। ऐसे ही रावण कहता है हनुमान जी से, ए बंदर, हमारा नाम रावण है, हमारे सामने बड़े बड़े दिक्पाल हाथ जोड़े रहते हैं, और यहां इतना ही नहीं, भ्रकुटी विलोकत सब हमारी भ्रकुटी को देख करके डरते हैं। हनुमान जी बोले हम नहीं डरते। रावण बोला तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? तो हनुमान जी मुस्कुराकर बोले रावण, सब तुम्हारी भ्रकुटी देखकर डरते हैं, और हम उनकी भ्रकुटी देखकर खड़े हैं जिनकी भ्रकुटी से पूरे ब्रह्मांड में प्रलय पड़ जाता है, ऐसे प्रभु श्री राम के कारण खड़े हैं, इसलिए हमको डर नहीं लग रहा। अच्छा एक बात और, बुरा न मानना, रावण पूरे जीवन में कभी झुका नहीं, कभी नहीं झुका। सिर चाहे कटवा दिया, झुका नहीं। अपने गुरुजी शंकर जी की पूजा करने रावण जाता है तो सिर चाहे काट देता है, पर झुकता नहीं। और कितनी अद्भुत बात, रावण कभी झुका नहीं। जब देवताओं को रावण परेशान करता था तो देवता भागते थे। देवता भागते कहां? कंदराओं में, गुफाओं में भीतर घुस जाते थे, लेकिन ऐसी गुफा में घुसते थे जहां रावण आ ना पाए, छोटी गुफा में। और जब छोटी गुफा में देवता अंदर चले जाते थे तो अंदर से रावण को बुलाते थे, आ जाओ आ जाओ, दम हो तो आ जाओ, दम हो तो आ जाओ। बोले क्यों? बोले छोटी गुफा में इसलिए देवता चले जाते थे कि रावण कभी झुककर गुफा में नहीं आ सकता, उसका नियम था, वो झुकेगा नहीं, झुक करके नहीं आएगा, इसलिए देवता छोटी गुफा में घुस करके पे दम लगाते थे, अब दम हो तो आ जाओ, क्योंकि उन्हें पता है इसे झुकना नहीं। रावण ने कभी झुककर प्रणाम ही नहीं किया शंकर जी को, गुरुजी को नहीं किया। शंकर जी हैं गुरुजी, अब बताओ गुरुजी को तो कम से कम ठीक से प्रणाम करना चाहिए। रावण कभी प्रणाम नहीं करता झुक करके। किसी ने कहा गुरुजी को प्रणाम करो, रावण ने लिया सो कैलाश पर्वत ही सिर पर रख लिया, ले इकट्ठा प्रणाम। तो जहां कैलाश पर्वत सिर पे रखा, अब लगा डोलने लगा, तो शंकर जी पार्वती जी ऊपर बैठे, पार्वती जी पकड़े, पार्वती जी लगी घूमने, हे महाराज लगता है भूकंप आ गया। शंकर जी बोले भूकंप नहीं आया, हमारा चेला आ गया। कौन है आपका चेला? रावण। तो रावण कर क्या रहा? प्रणाम कर रहा है। बताओ, किसी ने रावण से पूछा कि तुम कैलाश पर्वत को सिर पर क्यों रखे हो? रावण बोला गुरुजी किस पर बैठे? बोले कैलाश पर्वत पे। तो बोले हमें करना है गुरुजी को प्रणाम, अब हम झुक सकते नहीं, तो कैलाश पर्वत को ही सिर पे रख के प्रणाम कर लिया। बताओ, ऐसा रावण कभी झुका नहीं। लेकिन धन्य है हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज ने रावण की मूंछ में अपनी पूंछ से आग लगा दी। यही रामदूत का काम है।